आज है हमारा जयपुर टूर का डे 2। डे 1 तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा, थोड़ी थकान को साइड में रखकर, लेकिन एक नया दिन और एक नई शुरुआत। और नई शुरुआत से याद आया, हर नए काम को करने से पहले या हर नई चीज से पहले गणपति बापा को याद किया जाता है। अब आज हमारा जयपुर में एक और नया दिन है, तो क्यों ना इस नए दिन की शुरुआत गढ़ गणेश जी के दर्शन से करते हैं। तो आज के हमारे दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे से होती है और हम चल देते हैं गढ़ गणेश टेम्पल की ओर। 2 दिन अनगिनत याद है। और एक शहर जो गुलाबी रंगों में अपनी विरासत समेटे खड़ा है। सिर्फ इमारतें नहीं देखी मैंने, इन पत्थरों की धड़कन को महसूस किया है। गोविंद देव जी की शांति से लेकर नाहरगढ़ की ऊंचाइयों से दिखने वाले सुकून जान। 2026 का मेरा पहला सफर। वैसे तो जयपुर में पूरे दिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन सर्दी की सुबह और जयपुर की सुबह का सन्नाटा, क्या खूब सुबह रही हमारी अभी तक तो। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, चलिए आज की कहानी यही है। क्योंकि अक्सर कहीं पे पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, हमने भी वैसा ही किया। तो उबर वाले भैया ने हमें उसी जगह ड्रॉप किया जहाँ की हमने लोकेशन उन्हें बताई थी, जैसा कि गूगल ने हमें बताई थी। अब उस लोकेशन पर पहुंचे और वहाँ हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया। वहाँ एक अंकल से बातचीत करने पर उन अंकल ने हमें पहाड़ी वाला रास्ता सजेस्ट किया, वो भी ट्रैकिंग वाला। अब उनके बताए अनुसार ट्रैक पर तो निकल पड़ते हैं, लेकिन ऊपर जाने का मेन रास्ता कुछ और ही था। अंकल ने कहा रास्ता सीधा है, पगडंडी वाला है, लेकिन हम उस रास्ते से अनजान थे, फिर भी हमने रिस्क लिया। तो भाई अब हमारा ट्रैक असली स्टार्ट हो रहा है डे 2 जयपुर का। और ये रास्ता हमारा होने वाला पूरा ट्रैक वाला। जोखिमों से लड़ते हुए दोस्तों, तो पूरा एडवेंचर वाला रास्ता है और डोगेश भाई भी हमारे साथ है, जो कि पूरा हमको ट्रैक करवाएंगे। चलिए भैया। मेरे दोनों साथी हैरान थे कि ये डॉग हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, लेकिन मैं इस बात से अनजान नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है ट्रैकिंग वाली, जिसमें कुछ इसी तरह डॉग आपके साथ साथ चलता है, वो भी पूरा ट्रैक। पता तो नहीं ऐसा वो क्यों करते हैं, लेकिन इसका मुझे कोई डर नहीं था। अब हमें यहाँ कोई प्रॉपर रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा, मतलब कोई पगडंडी, लेकिन हम चले जा रहे थे और रास्ता और ज़्यादा स्टीप और खड़ी चढ़ाई वाला था। भाई इसका रास्ता तो फुल ऑन एडवेंचर वाला है, कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, केवल इस टाइप से हमको पहाड़ पे चढ़ना है। डोगेश भाई हमारा पूरा साथ देते हुए इस रास्ते में, यहाँ से व्यूज़ का। ब्यूटीफुल व्यू, तगड़ा एडवेंचर है। अभी तो आधा रास्ता भी हमारा कवर नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है आधा रास्ता भी हमारा। अभी तो बहुत ही तगड़ा वाला ट्रैक करना है हमको। सुबह सुबह बहुत ही स्टीप चढ़ाई चढ़नी है हमको। ओ भाई, कैसा है आपका एक्सपीरियंस? अब ऐसे करते करते लगभग पहाड़ चढ़ चुके थे, लेकिन हमें एक अंदेशा तो हो ही था कि हम रास्ता भटक चुके हैं। अब हमारे पास नीचे उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालत कपड़े की। लोकेश भाई और ये हमारे गोल्डलाल अच्छी खासी ट्रैक करके वापिस नीचे उतरना पड़ रहा है हमको। सीढ़ियाँ नहीं थी, अब इसी ढलान से हमको जाना है। आप कभी ऐसा ट्राई मत करना। पर डोगेश भाई ने हमारा पूरा साथ दिया अभी तक, इनको कुछ इनाम तो मिलेगा नीचे जाने पर। कैसा एक्सपीरियंस? इट्स वर्स्ट एक्सपीरियंस। डोगेश भाई, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? तो मैं तो लगभग नीचे उतर चुका हूँ और वो दोनों बहुत दूर है अभी तक, जो हमको पूरा गाइड करे इस अनजान रास्ते पर। चलिए आ जाओ। अभी तक तो सुना था कि महादेव परीक्षा लेते हैं भक्तों को अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन गणेश जी, गणपति बापा मोरया। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फाइनली जैसे तैसे हम नीचे आ चुके थे और अब हमें यहाँ से ढूंढना था केवल और केवल टेम्पल का मेन रास्ता।
वो भी सीढ़ियों वाला। अब हुआ हमारा असली ट्रैक स्टार्ट। 365 सीढ़ियाँ, साल के हर एक दिन के लिए एक सीढ़ी। कहते हैं जब महाराजा सवाई जयसिंह ने शहर का सपना देखा तो उन्होंने सबसे पहले गढ़ गणेश को पुकारा, एक ऐसा मंदिर जिसे किले की तरह बनाया गया ताकि ऊपर से भगवान की नज़र अपने पूरे शहर पर रहे। इतिहास कहता है कि महाराजा इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने महल सिटी पैलेस की खिड़कियां इस तरह बनवाई कि सुबह की पहली किरण के साथ वे सीधे मंदिर के दर्शन कर सके। आज भी यहाँ से पूरा जयपुर वैसा ही दिखता है जैसा शायद सदियों पहले महाराजा ने कल्पना करी थी। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, दुनिया भर में गणेश जी अपनी सूंड से पहचाने जाते हैं, पर इस गढ़ पर वे बाल रूप में विराजमान है, बिना सूंड वाले गणेश जी, मासूम, शांत और रक्षक की तरह अड़गी। मंदिर में मूर्ति की फोटो खींचना सख्त मना है। मोबाइल फोन हाथ में नहीं रखे, मोबाइल फोन पैंट की जेब में रखकर आने। फोटो या वीडियो करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। कभी कभी इन पहाड़ों पर रास्ता भटकना भी जरूरी है, जैसा कि हम भटक चुके थे, क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं तभी हम उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां सुकून मिलता है। उस पहाड़ी वाले रास्ते से आते हैं तो कुछ इस तरह से, इस तरफ से हम आते हैं अगर मतलब ऊपर, पर वो रास्ता हमें पता नहीं था। मैं भी भटका था, डरा भी था, लेकिन शायद ये भटकना मुझे इसी रक्षक की गोद में लाने के लिए था। गढ़ गणेश सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जयपुर का वो तीसरा नेत्र है जो शहर को हर मुसीबत से बचाता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल जरूर है, पर ऊपर का नज़ारा हर मुश्किल की कीमत चुका देता है। मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, तो भगवान के दर्शन कर और थोड़ा आराम कर चल देते हैं अपने आज के दूसरे डेस्टिनेशन को, गोविंद देव जी। कहा जाता है कि गोविंद देव जी की ये मूर्ति 5,500 साल पुरानी है। इसे भगवान कृष्ण के परपोते व्रजनाभ ने खुद बनवाया था। जब उनसे पूछा गया कि कृष्ण कैसे दिखते थे तो उन्होंने 3 मूर्तियां बनवाई। गोविंद देव जी का मुख बिल्कुल वैसा ही है जैसा साक्षात श्री कृष्ण का था। मुगल काल में जब औरंगजेब की नज़र इन पर पड़ी तो भक्त इन्हें वृंदावन से बचाकर राजपूताना ले आए। आमेर के राजा सवाई जयसिंह इन्हें अपने साथ जयपुर लाए और अपने महल के ठीक सामने विराजमान किया। उन्होंने खुद को दीवान माना और गोविंद देव जी को जयपुर का असली महाराजा घोषित कर दिया। अब बारी थी सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने की, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। टिकट कटाकर और सिटी पैलेस का मैप पाकर चल देते हैं सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने, उन प्राचीन हिस्ट्री को जानने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यहाँ के राजाओं के रहने का तरीका कैसा था? आज मैं आपको जयपुर के उस दिल में लेकर आया हूँ जहाँ आज भी एक राज परिवार रहता है। यह है द सिटी पैलेस। यहाँ की हवाओं में आज भी शान और इतिहास की महक है। कहानी शुरू होती है 1927 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जब डिसाइड किया कि उन्हें आमेर से निकलकर एक नया शहर बसाना है। तब जन्म हुआ इस खूबसूरत महल का, जिसे आप सिटी पैलेस के नाम से जानते हो। ये 18वीं सदी में मियाना करके एक पालकी हुआ करती थी, जिससे सर यहाँ आपसे मिस्टेक हुई है। आई एम द हिस्ट्री स्टूडेंट। ये 1916 की बात है, ये तो कुछ भी बोलता है। डोंट ट्रस्ट। यहाँ हमने प्राचीन अस्त्र शस्त्र और यहाँ की गाथा यानी कि जयपुर को चित्रों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से समझा। करीबन 18वीं सदी की बात। करीबन 18वीं सदी की नहीं है भाइयों, ये 19वीं सदी की बात है। इसको इसकी मैथ्स कमजोर है। तकरीबन नहीं होता, वो करीबन होता है। दो बोलो मतलब इसे कहते हैं मजाक नहीं। और प्राचीन वस्तुओं को देखकर समझा कि उस जमाने में किस प्रकार की ठाट वाट रही होगी। लगभग 18वीं सदी में ये एक आपको मियाना वाहन देखने को मिलेगा। ये लकड़ी और कपड़े से बना हुआ है। ये कोई भी राजसी कुछ भी शादी समारोह या कोई वाहन निकलता था।
उस ज़माने में जब हम इसे चला रहे थे तब हमारा द्वारपाल हुआ करता प्रतीक टेलर, उसने हमारे साथ दगा की। यह एक ऐसी पालकी है जिसमें चालक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो बैठने वाला है इसको स्वयं चला सकता है। ये लकड़ी चमड़े धातु से बनी हुई है। विक्टोरियन केप इसका एक नाम है प्रसिद्ध, और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध उस ज़माने में हुआ करती थी। आइए हम उनकी झलकी आपको दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं प्रीतम निवास के यहाँ पे। ये सिटी पैलेस का एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता और कलाकृतियों का पेशकश नमूना है। ये उस ज़माने में युद्ध के हथियार हुआ करते थे दोस्तों, जिसे हम लेकर युद्ध में जाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सिटी पैलेस में। हमें भटकाया गया है यहाँ प्रतीक टेलर के द्वारा। ये हमें उधर ले गया था, इसको लेके फिर हम इधर आए हैं। और ये जो तीर है ये सब दुनिया के सबसे विशाल चांदी के पात्र, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कहा जाता है कि महाराजा माधो सिंह द्वितीय जब इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे तब वे इन्हीं विशाल कलशों में गंगा जल भरकर अपने साथ ले गए थे। यह उनके धर्म और परंपरा के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। सिटी पैलेस को एक्सप्लोर कर अब बारी थी तो हवा महल में हवा खाने की। उससे पहले क्यों ना पेट पूजा करी जाए, तो थोड़ा गर्म यहाँ की प्याज कचौरी और थोड़ा ठंडा पंडित कुल्फी की कुल्फी और यहाँ की लस्सी पीकर चल देते हैं हवा महल को, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जो बिना किसी ठोस नींव के 5 मंजिला खड़ी है? एक ऐसी दीवार जिसमें 953 खिड़कियां हैं ताकि रानियां शहर का मेला देख सके, लेकिन कोई उन्हें देख ना सके। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ 1799 के उस दौर में जहाँ पत्थर भी हवाओं से बात करते थे। स्वागत है आपका हवा महल में। साल 1799। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने एक सपना देखा। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। गौर से देखिए इस महल की आकृति को। ये किसी महल जैसी नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के सिर पर सजे मुकुट जैसी दिखाई देती है। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता ने इसे इस तरह तराशा कि यह आज भी दुनिया की सबसे ऊंची बिना नींव की इमारत मानी जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी खिड़कियां क्यों? उस दौर में पर्दा प्रथा का कड़ा पालन होता था। राजघराने की महिलाएं आम जनता के बीच नहीं जा सकती थी, लेकिन वो भी शहर की चहल पहल, तीज त्योहार और गणगौर की सवारी देखना चाहती थी। इसलिए लालचंद जी ने बनाई थी 953 नक्काशीदार खिड़कियों और झरोखे। यहाँ बैठकर रानियां पूरी दुनिया देख लेती थी, पर दुनिया के लिए वो हमेशा ओझल रहती थी। आज 200 साल बाद भी ये गुलाबी पत्थर जयपुर की शान बनकर खड़े हैं। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवार नहीं है, ये गवाह है उन हुनर का, उस श्रद्धा का, उन अनकही कहानियों का जो इन गलियारों में आज भी गूंजती है। अगली बार जब आप यहाँ आए तो बस इसे देखिए मत, इसकी खामोशी को सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम चल देते हैं राजस्थान के सबसे बड़े म्यूजियम को, अल्बर्ट हॉल। और फिर हम निकल पड़ते हैं मोती डूंगरी के गणेश मंदिर को। माना जाता है कि जयपुर के निवासी अपने हर काम की शुरुआत यहीं दर्शन करके करते हैं। यहीं वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बहुत ही खूबसूरत मंदिर स्थित है, श्री नारायण मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही पीसफुल जगह थी। और यहीं बाहर आकर थोड़ी पेट पूजा करते हैं और चल देते हैं WTP को। और यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर आज की और हमारी जयपुर की ट्रिप की लास्ट लोकेशन पत्रिका गेट देखते हैं। क्या ही खूबसूरत जगह थी। और इसी के साथ अपनी इस खूबसूरत सी जर्नी का अंत करते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना।